देश के दर्शकों से पूछता हूं, राम मंदिर का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आपने भी देखा होगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भजन कीर्तन हो रहा था, वहां लोगों के वो शॉर्ट्स चलाइए। मैं निवेदन करता हूं पीसीआर को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शॉर्ट चलाइए जिसमें साधु संत महंत, इसके अलावा जितने वहां पर सेलिब्रिटी थे, जितने आम जन थे और मजदूर भी थे वहां पर, क्योंकि मैं साक्षी था खुद, वहां पर लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू थम नहीं रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नाच गाना कहां हो रहा था? आप, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बात को बोला, इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करिए अगले 30 सेकंड के अंदर व्यूअर्स को। देखिए वहां लड्डू कहां से आए, उन लड्डुओं में क्या मिला हुआ था, उन लड्डुओं के ऊपर क्या चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पहले नाच गाना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसी में लड्डू कहां से आए थे उसके ऊपर बात करेंगे। आप सिलेक्टेड चीज उठा लेंगे। मैं सिलेक्टेड नहीं, मैंने वही चीज उठाई है जो राहुल गांधी ने बोली है। में पारंगत है, जो फिल्मों में कार्य करने वाले लोग हैं, क्या वो वहां पे उपस्थित नहीं थे? उपस्थित थे, वो नाच थे, आप मना कर दीजिए। दर्शकों की तरह थे। अरे तो दर्शकों की तरह थे तो थे, नाच गाना हो रहा था क्या वहां पर? नहीं तो वो तो आप भजन कीर्तन हो रहा था, चलेगा भजन। आप भजन कहां वो 3 घंटे कार्यक्रम चला, अब दिखाइए कहां चला, क्या चला? ऊपर से हेलीकॉप्टर गया जिसने पुष्प वर्षा करी। व्यूअर्स, आपको मेरे आपके आपने मुझे मेरे को लगता है इस देश में कोई भी ऐसा सनातनी नहीं छूटा होगा जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं देखा, जिसने कार्यक्रम नहीं देखा। वहां भजन कीर्तन हो रहा था। ये तस्वीर चला रहे हैं, ये मजदूरों को, ये मजदूर, ये जूम इन करिए, ये जूम इन करिए, ये मजदूरों के ऊपर डाला जा रहा है। गाना कौन सा चल रहा था? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर अयोध्या के रिजल्ट का क्या, लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा? बिल्कुल आपकी बात सही है। ओके ओके, विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, सिद्धार्थ भी कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने हरा दिया भाजपा को, मनुक नागर भी कुछ कहना चाहते हैं। अयोध्या अब ऑडियो डाउन करिए, देखिए अब आप स्टूडियो में है तो आप ऐसे गलत बात मत। सर ये अनफेयर है। अब आप सर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि श्री राम लला के उत्तर दे रहा हूं। क्या जो लोगों ने सर अब निवेदन है मानिए, को लाए हैं, अब आप हम उनको लाए वो इसमें नहीं था, क्या वो इसमें नहीं था? 2000 अब मैं आपको बताता हूँ 2022 में कन्हैया मित्तल नाम का सिंगर है, उसने ये गाना गाया था मेरे कार्यक्रम के अंदर। योगी आदित्यनाथ मेरे कार्यक्रम में आए हुए थे, मैं बता रहा हूं, और मैं वो भी प्ले कर दूंगा। मैं हर चीज फैक्चुअल करता हूं सर। 2022 में 2022 का जनवरी 9 जनवरी का दिन, एक सेकेंड, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो गाना था, ये दो ऑडियो डाउन एक, मैं आपको 25 सेकंड दे रहा हूं, 25 सेकंड दे रहा हूं। 2022 में कोविड का सेकंड राउंड चल रहा था। 2022 में ये गाना कन्हैया मित्तल ने गाया, योगी आदित्यनाथ सामने थे मंच पर, मेरा ही कार्यक्रम था 9 जनवरी को, और लखनऊ में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में गाना गाया और वहां से ये गाना पॉपुलर हुआ। देखिए वो श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पे वो गाना नहीं गाया गया। उस समय जो गाने चल रहे थे, भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहे थे, वो ये थे ही नहीं। वहां पर रामायण की चौपाइयां पढ़ी जा रही थी, वहां पर अयोध्या के कांडों की बात हो रही थी। ये वो ओके, बोलिए आप। मैं 20 सेकंड चाहूंगा। केवल ये बयान नहीं है, हिंदू हिंसक, देवता भगवान ने मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, हिंदू टेरर, मैं हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन बीमारी है, राम मंदिर लटकाना भटकाना है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, ये सारे बयान दिए। दूसरी बात उन्होंने कहा, एक फैक्चुअल पॉइंट, अब सुनिए सर मैंने आपके यहाँ सारी बातें सब बताता हूँ आपके बीच में। एक सेकेंड, एक एलओपी बने हैं राहुल गांधी। एलओपी एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन। उन्होंने बोला कि वहां पर कोई मजदूर नहीं थे, कोई लेबर नहीं थे। मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं। ये पुष्प वर्षा की तो वीडियो है ही, श्रमिकों की। इसके अलावा बिडू बाई वो थी जिन्होंने 20 रुपए राम मंदिर बनाने के लिए दिए, उनको न्योता राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया। एक हमारी दुर्गा बहन थी जिन्होंने सैनिटेशन का काम किया, उनको बुलाया। कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी है राम मंदिर की, एससी समाज से। भाई 1989 में राजीव जी के समय पर राजीव जी किस दिशा में थे आपको भी पता है, राजीव जी किस दिशा में थे हमको पता है। अच्छी बात है, वो कामेश्वर चौपाल वीएचपी का कार्यकर्ता था, तो राजीव जी उनके साथ थे ना। सुन लीजिए मेरी बात, मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक तो राहुल झूठ बोलते हैं, और दूसरा मैं 10 सेकंड और, हज के विषय में कोई ऐसी बात करेगा, नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए, पर अगर हज के विषय में हम नहीं करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के विषय में क्यों? नाच गाना मैं बोलता हूं बाकी सब छोड़ दो, आज सारे हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं भाई,
मैं बोल रहा हूं ये गलत है, पर सुनील साजन और दुष्यंत नागर गलत कहने को तैयार नहीं, और विवेक श्रीवास्तव का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो धर्म को हफीम मानते हैं, वो तो अलग ही लेवल पर रहते हैं। ओके, देखिए मलूक नागर भी इस विषय में बोला चाहते हैं। उनके लीडर का नाम सीताराम गांधी भी हंस रहे हैं। विवेक जी, दुष्यंत नागर। देखिए मैं क्लियरली बिना राग लपेट के, बिना डिप्लोमेसी के राहुल गांधी के स्टेटमेंट को एंडोर्स करता हूं। सुनते जाइए। सबसे पहले शंकराचार्य ने क्लियर बोला है कि योगी आदित्यनाथ सन्यासी नहीं रहे। जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे तो उस दिन से सन्यास खत्म हो गया उनका। एक आदमी दो गद्दियों पे नहीं बैठ सकता, धर्मतंत्र राजतंत्र साथ नहीं चल सकते, ये शंकराचार्य के शब्द हैं। तो पहले तो बोल दीजिए कि शंकराचार्य गलत है। ये वो शंकराचार्य हैं जिन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार भी गलत है, मुहूर्त के अनुसार भी गलत है, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। मुझे आलिया भट्ट से राम की भक्ति नहीं सीखनी, मुझको नहीं सीखनी अमिताभ बच्चन से राम की भक्ति, कि बॉलीवुड को बुला करके भाजपा एक इवेंट करे, लोग टीवी पे देखें और भाजपा को वोट मिले। विवेक जी को दिखाइए, भाजपा को वोट नहीं मिले। विवेक जी अब जिसका मैं ऑडियो बोलूं उसी का ऑडियो खोलेगा। विवेक जी, आपने बोला मेरे को आलिया भट्ट से श्री राम की भक्ति नहीं सीखनी, मुझे अमिताभ बच्चन की भक्ति, मेरे को राम की भक्ति अमिताभ बच्चन से नहीं सीखनी, यही बोला? नहीं सीखनी सर। आपको तो भक्ति किसी से भी नहीं सीखनी, क्या आप कर तो रहे थे नास्तिक वो हैं। वहाँ पॉइंट पर? नंबर 1, कितने एक बड़े सेकंड, राम ऑडियो डाउन। आपको तो किसी से भी भक्ति नहीं सीखनी, आप तो नास्तिक हैं, यू आर एथिस्ट। तो आपको तो भक्ति किसी से नहीं सीखनी, और किसी को कोई भक्ति किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो खुद ही से लीन होकर आती है। मैंने आपको एक बार एडवाइस की थी अपने पब्लिक कार्यक्रम के अंदर कि आप श्री राम का नाम लिया करिए, 21 बारी भी दिन में लेंगे ना तो जीवन सुधर जाएगा आपका। बोल के देखिए, ट्राई करके देखिए, श्री राम जय जय राम, ट्राई करिए आज ट्राई करिए आप। मेरा निवेदन है आपसे, ये मन को शांत करता है और उत्तेजना कम पैदा करता है। श्री राम एक भाव है, श्री राम एक भाव है, श्री राम एक जीवन शैली है। श्री राम जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। ऐसा भाव सर, अगर वहां पे बॉलीवुड के 5 सितारे जो वहां पहुंचे हुए थे, वहां पर तो संत महंत भी पहुंचे हुए थे। वहां पर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में बिना शंकराचार्य के सारे संत मैं इस पे एक सेकंड एक सेकंड इस पे क्लैरिफाई कर लूं। ऑडियो डाउन।